आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ पनीर मलाई मसाला की रेसिपी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत ही कम मसालों के साथ हमने इस पनीर की सब्जी को बना करके तैयार किया है। हमने इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, फिर भी ये सब्जी ना बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनके तैयार होगी। इस सब्जी के साथ आप पूरी, पराठे, नान कुछ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम इस सुपर टेस्टी डिलीशियस पनीर मलाई मसाला की रेसिपी को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पनीर मलाई मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्रेवी की तैयारी कर लेंगे। सबसे पहले एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें यहाँ पे हमने 3 मीडियम साइज का टमाटर, 1 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 काजू, 1 टेबल स्पून खरबूजे के बीज, जार का ढक्कन लगा करके हम इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। और ये आप देख सकते हैं हमने इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे यहाँ पे हमने एक पैन रखा है, 1 टेबल स्पून घी, साथ में यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून जीरा, उसके बाद यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। बस हमें इसमें और कुछ भी मसाले ऐड नहीं करना है, क्योंकि आज हम इस सब्जी को ना बिना लहसुन प्याज की बना के तैयार करेंगे। अब हमने जो पेस्ट बना के रखा हुआ था ना, इस टाइम पे हम सारे पेस्ट को इसमें डाल देंगे। जार में थोड़ा सा पानी डाल करके इसमें हम ऐड करेंगे। इसे डालने के बाद अच्छे से हम मिक्स करते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे चलाते हुए हम इसे अच्छी तरीके से भूनते जाएंगे। ये देखिए, अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालने के बाद भी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करते हुए इसे 2 से 3 मिनट रहने देंगे, ताकि मसाले से ना तेल बाहर आ जाए। और ये आप देख सकते हैं मसाले से तेल बाहर आ चुकी है। अब हम इसे फिर से भूनते जाएंगे 3 से 4 मिनट, जब तक कि मसाले ना पैन से बिल्कुल ही अलग ना हो जाए। और ये आप देख सकते हैं मसाले जो है ना इकट्ठी हो रही है, मसाले भून चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे पनीर। यहाँ पे मैं 200 ग्राम पनीर ले रही हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके हमने इसे ले लिया है। मसाले के साथ इसे हम अच्छे से मिलाते हुए इसे हम भूनते जाएंगे। अब इसमें डालेंगे मलाई। यहाँ पे मैं बिल्कुल फ्रेश मलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे मैं 5 टेबल स्पून मलाई इसमें ऐड कर रही हूँ। फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल फ्रेश मलाई का आप इसमें इस्तेमाल करें। मलाई डालने के बाद इसे हम अच्छे से पनीर में मिक्स करेंगे। ये देखिए, और ये आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसे अब चलाते हुए हम भूनते जाएंगे जब तक कि इससे तेल बाहर ना आ जाए। और ये आप देख सकते हैं मसाले से तेल बाहर आ चुकी है। अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून गरम मसाला और 1 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे और इसे चलाते हुए भूनते जाएंगे। ये देखिए, साथ में यहाँ पे अब हमने इसमें आधी कप के करीब गरम पानी इसमें ऐड किया है। ठंडे पानी का इस्तेमाल इसमें आप ना करें ग्रेवी के लिए। इससे मिलाने के बाद आप इसे ढक करके उबाल आने का वेट करें। और ये देखिए सब्जी में उबाल आ चुकी है। ये आप देख सकते हैं, आपको लग रहा होगा ना कि हमने इसमें कितना घी, कितना तेल इसमें हमने डाला हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हाफ टेबल स्पून चीनी। नमक को बैलेंस करने के लिए आप चीनी का इस्तेमाल ज़रूर करें। दोनों चीज़ों को डालने के बाद इसे आप अच्छे से मिक्स करें। सब्जी हमारी डन है। ये देखिए, मलाई जब हमने इसमें डाली थी ना, तो वो घी रिलीज करती है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि हमने इसमें बहुत सारा घी या तेल का इस्तेमाल किया है। चलते हैं अब सर्व करने की प्रोसेस पे। और ये लीजिए, पनीर मलाई मसाला बन के बिल्कुल तैयार है। इस तरीके से आप ज़रूर बना करके तैयार करें। आपने देखा ना कि हमने इसमें बिल्कुल कम मसालों के साथ इसे बना करके
तैयार किया है। बहुत ही कम समय में ये सब्जी बन के तैयार होती है और रेस्टोरेंट जैसी ये बन के बिल्कुल तैयार होती है। इस सब्जी के साथ आप पूरी, पराठे, नान कुछ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये सभी के साथ बिल्कुल परफेक्ट जाती है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे आप ज़रूर क्लिक करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस रेसिपी को शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द आपसे मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।